एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारी डेस्टिनी, हमारे भाग्य में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से ही फिक्स होती है, पहले से ही निर्धारित होती हैं। लेकिन बाकी की अपनी किस्मत जो है वो हम खुद बनाते हैं, अपने एक्शन से, अपनी विल पावर से, अपने कर्मों से। अपनी किस्मत के साथ साथ अपने कर्मों पर भरोसा ज़रूर रखें, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी। इस रीडिंग के लिए मैंने आज आप लोग के सामने 2 ग्रुप्स रखे हुए हैं। यहाँ पे आज मैंने लॉर्ड कृष्णा जी और गणेश जी की यहाँ पे एनर्जी रखी हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए है यहाँ पे कृष्णा, ओके। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे लॉर्ड गणेश, ओके। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हम दोनों में से कैसे चूज करें। देखो, चूज नहीं करना है यहाँ पे, जस्ट आप लोगों को पहले अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना है, ओके। उसके बाद भगवान जी को, ईश्वर को, डिवाइन को याद करना है। और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि नहीं यहाँ पे मेरे लिए कोई मैसेजेस हैं, ठीक है, आपको उसको चूज कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, ओके। एंड अभी हम ग्रुप नंबर 1 के साथ, जिन्होंने भी कृष्णा जी को चूज किया है, इसके साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने कृष्णा को चूज किया है, कान्हा जी को चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों के भाग्य में, आप लोगों की किस्मत में क्या लिखा है। किसी तरीके की लड़ाई फिलहाल आप लोगों की लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके की जंग। ये फिजिकल लड़ाई नहीं है, मारपीट वाली लड़ाई नहीं है, लेकिन ये कोई एक जद्दोजहद सी आप लोगों की चल रही है। इस चीज को चूज करो या इस चीज को चूज करो, मतलब थोड़ा सा आपकी लाइफ में, ये मैं देख रही हूँ एक कॉम्प्लिकेटेड सा समय है। चीजें थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, डिसाइड करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। और आपको बस ये चाहिए कि कोई मुझे पाथ दिखा दे कि मुझे क्या करना है। आपको इस वक्त हो सकता है कि गुरु के मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा नीड हो, ऑप्शन फर्स्ट। एंड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी की थोड़ी सी यहाँ पे मुझे कमी नज़र आ रही है फिलहाल की, अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो आप लोगों की। एंड बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में, जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। मुझे सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस वर्ड बार बार ही सुनाई दे रहा है। मैं देखती हूँ कार्ड शफल करके यहाँ पे कि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। 6 of Wands, okay, 2 of Cups, King of Wands, 5 of Swords। सबसे पहली चीज ऑप्शन फर्स्ट की, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होगी। लाइक मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर ही बताती हूँ। नाइट ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइंस। कॉइंस की बहुत सारी यहाँ पे एनर्जी आई। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं जैसे कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, और बड़ी ही दुविधाएं, असमंजस, वैसी काइंड ऑफ सिचुएशन होती है ना, वो चल रही है। अभी बात करें कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, तो यहाँ पे चीज़ें आपके हमेशा से ही, बचपन से ऐसा हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में ना रही हों। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आप लोगों की लाइफ में रही हों, बचपन से ही आपने, जैसे कहते हैं ना, वो स्ट्रगल करना, बहुत जल्दी
छोटी एज में ही मैच्योर हो जाना, जिम्मेदारियों को संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ऑप्शन फर्स्ट देख रही हूँ। लेकिन ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रहीं, उसकी वजह से कहीं न कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो मजबूत हो जाना, इस दुनियादारी को समझना, लोगों के साथ डील करना आना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ। हालाँकि आप लोग बहुत काइंड नेचर के होंगे, बहुत ज़्यादा दयालु नेचर के होंगे, हमेशा दूसरे लोगों की हेल्प करने पे आप लोग बिलीव करते होंगे। कोई भी मुश्किल अगर है किसी के साथ, तो आप आगे बढ़ के सॉर्ट करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर कोई पर्सन दुखी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके दुखों को दूर करें। आई डोंट नो, लेकिन ऐसा आपके साथ कोई ना कोई एक ऐसा हो सकता है, आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें रहती हों। साथ के साथ आप हार्ड वर्किंग पर्सन बहुत होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी मेहनत से आप लोग अपनी किस्मत बनाओगे, लेकिन से चैलेंजेस काफ़ी आएँगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना इतना मैं अपना एफर्ट्स कर रही हूँ, फिर भी चीज़ें मेरे फेवर में क्यों नहीं हो रही हैं, फिर भी चीज़ें जो हैं वो मेरे फेवर में क्यों नहीं आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को लेके कहीं न कहीं आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। लाइक जिस काम को आप जिस टाइम लिमिट में करने की सोचते होंगे कि इस काम को मैं आज पूरा कर दूँगा या कल पूरा कर दूँगा, वो काम डिले होता होगा। हाँ, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन आपने सेट करी है, चीज़ें उससे आगे खिसकती होंगी। एंड ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल ऐसे नहीं देख रही कि कोई वैसी लड़ाई वो है, लेकिन यहाँ पे अपनी ज़िंदगी से, अपनी किस्मत से ही लड़ाई है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की बेसिकली। और यहाँ पे आप लोगों का एक सपना है कि मैं अपनी किस्मत खुद बदलूँ, अपनी मेहनत से बदलूँ, अपने एफर्ट से बदलूँ। और साथ के साथ आप लोगों के कुछ बहुत बड़े ड्रीम्स होंगे, कुछ बहुत बड़े ड्रीम्स, कुछ बहुत ऊंचा जैसे करके दिखाना है। लाइक आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए, आपको पैसा तो चाहिए, लेकिन वो एक किसी रीजन से चाहिए। कोई एक मकसद है आपके पास, कोई एक रीजन है आपके पास, कोई एक सपना है आपका, जिसके लिए आपको मनी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अपने रास्ते आप खुद बनाओगे ऑप्शन फर्स्ट। मैं पहले ही आपको बता दूं, अपने लिए बेस्ट गाइडेंस अगर आपको कोई देगा तो वो आप खुद हो, वो आपकी सोल है। आपकी सोल में सारी गाइडेंस छुपी हुई है। अपना रास्ता आप खुद बनाओगे, खुद तय करोगे। और जैसे मैंने कहा था सेक्रीफाइस, ये आपकी जिंदगी में थोड़ा सा रह सकता है कि आपको शायद अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, अपनी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, या फिर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े कुछ बड़े मकसद के लिए। ये भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है, यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों की जो स्ट्रेंथ होगी वो आपका प्यार होगा, आप लोगों की जो शक्ति होगी वो आपका प्यार होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम से मिले, अपने सोलमेट से मिले, ठीक है, वो प्यार की स्ट्रेंथ जो है उन्हें वो वहां से मिले, ठीक है। या फिर से आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा लविंग नेचर के हो, आपका हर्ट चक्रा जो है वो काफी अवेकन हो, बिकॉज यहाँ पे हर्ट चक्रा की एनर्जीज के कार्ड नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं अभी ज्यादा नहीं बोल रही हूँ उसके बारे में। लेकिन हो सकता है कि आप लोग आगे जाके अपने हर्ट चक्रा अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करो, और आपका प्यार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। और कहते हैं ना, अपनी जैसे मैंने कहा कि अपना भाग्य आप खुद लिखोगे, ये भी चीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। नाइट ऑफ कॉन्स की यहाँ पे क्योंकि एनर्जी है, इसलिए मुझे यहाँ पे डिले जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जो भी आप ड्रीम्स देखोगे वो पूरे जरूर होंगे। क्वीन ऑफ कॉइन्स की यहाँ पे एनर्जी है, जो बहुत ज्यादा एक अपने सपनों को पूरा करके दिखाना, एक लग्जूरियस लाइफ को जीना, ठीक है, वो सारी चीजें जो आपको अपने लिए चाहिए वो सब कुछ होना। लेकिन इसके साथ में यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट की जो मटेरियल चीजें हैं इनसे आपको उतनी खुशी नहीं मिलती हो, आपको अपनी खुशी, अपने अंदरूनी जो खुशी है वो किसी और चीज में मिलती हो। जैसे मैंने बोला ना, जैसे किसी बच्चे के फेस पे हंसी ला देना, है ना, किसी कोई एनिमल है, कोई बेबस जानवर है या कुछ भी, उसके लग गई है उसको मरहम लगाना, वो चीजें यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं मैं आप लोग के लिए फील कर पा रही हूँ। और आप बहुत ज्यादा एक जेंटल, मैं बोलूँ कितनी दया, कितनी वो कंपैशन, वो केयर, वो प्यार आपके अंदर भरा हुआ है। साथ के साथ थोड़े से आप लोग चालाक भी होंगे, इसको नेगेटिव वे में नहीं लीजिएगा, लेकिन लोगों से डील करना, लोगों की टैक्टिक्स को समझ पाना, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। लेकिन फिर भी लोग आपका फायदा उठा जाते होंगे, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं वो आपका वो जो बहुत ज्यादा हम्बल नेचर है ना, अपने जो आपके अपनी लाइफ के जो खुद के प्रिंसिपल्स हैं, आप जब उन पे चलते हो तो कहीं ना कहीं
इस वजह से लोग आपका फायदा जो है वो उठा जाते होंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है कि पैसे को लेके आप अपनी लाइफ में कोई धोखे को एक्सपीरियंस करें, कोई पार्टनरशिप हो या कुछ हो, वहां पे आपको चीट कर दिया जाए। चीट तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलने की जरूरत है। आपके हेटर्स बड़े ही होंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत होंगे, तो इसकी वजह से आपका पावरफुल होना ऑप्शन फर्स्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कान्हा जी थे ना, समझ रहे हो, सर्वगुण संपन्न, मतलब इतनी कलाएं थी उनमें कि उनको मतलब लोगों के साथ डील करना आता था। वो मतलब उनके अंदर सारे ही गुण, कहते हैं ना कि वो भरे पड़े थे। कहीं ना कहीं आप चाहें तो गीता का पाठ जरूर करिएगा, ठीक है, भगवत गीता का पाठ आप लोग जरूर करिएगा। वो बुक मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए चैनल हो रही है कि वो बुक आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके, सो यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, हॉस्टिलिटीज, सेवेंथ चक्रा, एंजल ऑफ लव, वन मोर, मैजिशियन एंड द मिरर, स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे भाई स्ट्रेटजी का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक। स्ट्रेटजी से यहाँ पे चलना है भाई, अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आप लोग को यहाँ पे चलना है। बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं करना है। एक मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट की, जोश में होश नहीं खोना भाई। आप लोगों के अंदर नो डाउट बहुत एनर्जी होगी, बहुत विजडम होगी, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होगा, माइंड बहुत शार्प होगा, लेकिन अपनी लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंट होने से आप लोग बचे, ठीक है। ये आप लोग के लिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आप लोग के लिए मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट। हॉस्टिलिटीज का यहाँ पे कार्ड है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना। मैंने कहा ना कि सिचुएशन हो सकता है कि आपके थोड़े से लोग आपके अगेंस्ट रहते हो या आपके घर वाले आपके अगेंस्ट रहते हो। यहाँ पे पता है क्या है, एक कोई न्यू आइडिया है, एक कोई न्यू अप्रोच है, जिंदगी को अलग ढंग से देखना, अपनी लाइफ के अपने खुद के प्रिंसिपल्स होना। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सोसाइटी जब कोई पर्सन कुछ अलग करता है ना, वो उसको निग्लेक्ट करती है, वो उसको अपने ही तरीके में, अपने ही रंग ढंग में ढालने की कोशिश करते हैं हमारे आसपास के जो भी लोग होते हैं। तो जब भी कुछ कोई नया करता है तो भाई दिक्कत तो होती है ना। लेकिन यही यहाँ पे चीज कही जा रही है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, आपके अंदर की जो ऊर्जा है ऑप्शन फर्स्ट, उससे बैलेंस करें। बिकॉज अगर आप उसको बैलेंस नहीं करोगे ना तो गड़बड़ होगी। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स में काफी अच्छे हो सकते हैं, या फिर मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, विजडम बहुत है, इंटेलेक्ट बहुत है, लेकिन वो आपको एक स्पेसिफिक, वो गॉड गिफ्ट है, बिकॉज वो आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है। अगर आप अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा फाइट करने, फाइट मतलब कि लड़ाई करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, डिबेट टाइप करना, अगर उनमें आप वेस्ट करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। स्ट्रेटजी के साथ चलना है, बिकॉज बहुत कुछ बड़ा करके दिखाना है, समझ रहे हो। हम्म। इसके साथ में है यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर, वही बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे आप लोग, नो डाउट। तो अपनी लाइफ में आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि मैनिफेस्टेशन करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करिए, जो भी आपको अपनी विशेष के लिए करना है, आगे बढ़ने के लिए करना है, खुद में इम्प्रूवमेंट के लिए करना है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे यूज करें, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस का आप अपने लिए यूज करें। इसके साथ में यहाँ पे सेवेंथ चक्रा का कार्ड है, जो बता रहा है कि यूनिवर्स के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो, आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। अपनी इंट्यूशंस की सुना करिए। आपको अपनी इंट्यूशन को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे काम करने की भी जरूरत है, बिकॉज ये थोड़ा सा साइकिक एबिलिटी हो गई ना, इसको थोड़ा सा निखारना पड़ेगा अभी। आप समझ रहे हो। ऑप्शन टू, आई डोंट नो मैंने ऑप्शन टू क्यों बोला, इट इज ऑप्शन फर्स्ट, आई एम सॉरी, समटाइम्स ऐसे हो जाता है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने सेवन चक्र, अपने क्राउन चक्र के ऊपर काम करिए। एमेथिस्ट को आप यूज कर सकते हो, ये जो एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट ब्रेसलेट को आप यूज कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास तो स्टॉक आउट है, लेकिन बहुत जल्दी स्टॉक में आ जाएगा, मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगी जैसे ही ये स्टॉक में आएगा दोबारा से। ओके, एंड यहाँ पे है एंजल ऑफ लव, बहुत प्यार है, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों के दिल में बहुत प्यार है। एंड यही प्यार आपकी ताकत बनेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए ना यही प्यार जो है वो मोटिवेट करेगा। एंड मुझे यहाँ पे पता नहीं
जैसे अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं, मुझे कुछ वैसे सीन नजर आ रहा है। मुझे बच्चे बहुत सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो भाई आपकी विश कंप्लीट होगी, आपकी विश जो है वो पूरी होगी। ओके, यहाँ से देखते हैं हम कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, the Mariam sacred vision, choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundary. सी ऑप्शन फर्स्ट, जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आप देखो, जब एक कैसे बोलूँ इसे, थोड़ा सा लेंथ, इन शॉर्ट समझिए कि जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है ना, उनको माफ कर दीजिए। इसलिए नहीं कि आप भूल गए हो, बस इसलिए बिकॉज आपके अंदर बहुत प्यार है, आपके अंदर वो फॉरगिवनेस है। हाँ, तो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे माफ करने की शक्ति आप लोगों के अंदर है, माफ कर दीजिए, आगे बढ़िए, सबको अपना प्यार भेजिए, उसकी तरफ सिंपैथी रखिए कि जो गलत कर रहा है उसको वो नॉलेज ही नहीं है, उसको वो ज्ञान ही नहीं है, वो इस 3D वर्ल्ड, इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ है। समझ रहे हो? और जब इस तरीके से सोचते हैं ना, तो यकीनन तरस सा आने लगता है। खैर, वो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन माफ कर दीजिए। ओके, क्योंकि आपका गोल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आपको उसी पे अपनी एनर्जीज लगानी है, उसी पे आप लोगों को फोकस करना है। Joan of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. तो यहाँ पे भाई वॉइस ऑफ ट्रुथ कही जा रही है, सच्चाई की, सच्ची आवाज, बेसिकली सच्चाई के लिए आवाज उठाना, जो सही है उसके लिए आवाज उठाना। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग आप लोगों को बनना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आप लोगों ने रहना पड़ेगा। ओके, बिकॉज जो भी कुछ आप करोगे, ये रीडिंग वही जा रही है कि स्ट्रेंथ की आप लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ उस पॉइंट को फाइंड आउट करिए अपनी। वैसे तो मैंने बोला ही कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपका प्यार रहेगा, लेकिन उस पॉइंट को फाइंड आउट करिए कि आपकी स्ट्रेंथ आपके जीवन में क्या है। हाँ, तो अपने पर्पस पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ से लास्ट देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। Stargazing, when you gaze at these stars, you give yourself very focus, your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. यहाँ पे अगर आप स्टार्स की तरफ देखते हो नाइट के वक्त, रात के समय में, या फिर आप मून की तरफ देखते, तो हो सकता है आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएं, आपको समझ में आ जाए कि जो आपके साथ अभी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी। फुल मून मेडिटेशन करिए, न्यू मून मेडिटेशन करिए, सारी चीज़ें आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आप लोग स्टार सीड भी यहाँ पे हो सकते हो। बहुत सारे लोग अपना बहुत ही अलग अप्रोच होगी। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की सोचने का ढंग अलग, करने का ढंग अलग, एंड लोग आपकी मेंटेलिटी से जनरली मैच नहीं कर पाते होंगे, और यही सबसे बड़ा आपकी लाइफ में एक मतलब नेगेटिव पॉइंट कह लीजिए। वैसे तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हुई होगी। हाँ, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप खुद को समझ रहे हो, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और धीरे धीरे आप अपने सोल पर्पस से भी कनेक्ट कर रहे हो। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपने फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने लॉर्ड गणेश को चूज किया है, तो देख लेते हैं आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो होकर रहेगा, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता है। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। सिक्स ऑफ कॉइंस, स्ट्रेंथ। ओके, क्वीन ऑफ कॉइंस, इसे भी ले ही लेते हैं, द सन।
ओके। प्रोस्पैरिटी आप लोगों की लाइफ में बहुत रहेगी, पैसा बहुत रहेगा, नेम फेम बहुत मिलेगा, बुद्धिमान विजडम कहते हैं ना वो आप लोगों के अंदर बहुत होगी। एंड एक चीज यहाँ पे ये है कि जो आप ठानोगे ना वो करके दिखाओगे। ऑप्शन टू, आप लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी और काफी कुछ आप लोग अपनी जिंदगी में अचीव करोगे, ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑप्शन टू, ये दोनों कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी थे। फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कॉइंस, ओके। सो ऑप्शन टू, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि काफी कुछ अपनी लाइफ में अचीव करोगे, काफी कुछ यहाँ पे अपनी जिंदगी में करके दिखाओगे। अपनी परिवार का मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा एक फैमिली पर्सन टाइप होंगे। ऑप्शन टू, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, फैमिली वालों की जरूरतों को समझना, उनकी विशेष को पूरा करना। सो कहीं ना कहीं ये आपका रहेगा। और साथ में अच्छी भी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ काफी, ये भी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जिन भी जिस भी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, आपकी शादी यहाँ पे काफी अच्छी रहेगी। और हो सकता है दोनों ही जो जन हो वो अर्निंग अर्निंग हो, दोनों की ही अपनी अपना अर्न करते हो अपना, मतलब वो एक अंडरस्टैंडिंग देख रही हूँ मैं आप लोगों की लाइफ में, एक ट्यूनिंग देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन टू, यहाँ पे जस्ट आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर परेशान होना बंद करिए। छोटी छोटी चीजों से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते होंगे। लाइक अगर आपके अकॉर्डिंग ही चीजें हो रही हैं सब कुछ तो ठीक है, अगर नहीं हो रही हैं तो शायद आपको बहुत गुस्सा आ जाता होगा, या आप परेशान हो जाते होंगे, जल्दी थोड़ा सा स्ट्रेस में चले जाते होंगे, या फिर छोटी छोटी चीजों का अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेते होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है थोड़ी सी लविंग थोड़ी सी लाइट, थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना वो चिल मोड में रहना, अपनी 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 जिंदगी को एंजॉय करना। केवल ऐसा नहीं है कि आप एक मशीन हो, या फिर केवल आपको 9 to 5 जॉब करनी है, या फिर समझ रहे हो, अपनी लाइफ में थोड़े से फन को, थोड़े से एंजॉयमेंट को, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करिए, बाकी सक्सेस बहुत मिलेगी। आप लोग मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है डॉक्टर्स, डॉक्टर्स यहाँ पे इंजीनियर, लाइक जिस भी उसमें जाओगे हाई पोस्ट पे ही जाओगे आप लोग, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपका हो सकता है कि आपका बिहेवियर ऐसा हो कि कहते हैं ना बहुत ज्यादा खुला हाथ होना, ठीक है। तो उतना ही यहाँ पे आप लोगों को अपनी लाइफ में उतना ही खर्च करना है जितनी इनकम हो। लाइक एक कहते हैं ना कि प्रॉपर मैनेजमेंट अपनी जिंदगी का, कि कितना पैसा आ रहा है तो कितना सेव करना है भाई, कितना बचाना है, कितना दान करना है। ऑफ कोर्स अपनी इनकम का कुछ परसेंट हमें दान सबको करना चाहिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो कितना हमें डोनेट करना है, कितना हमें दूसरों की हेल्प के लिए, दूसरों की मदद के लिए यूज करना है, ये भी आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए। ऑप्शन टू, एक चीज यहाँ पे ये है कि आप लोग जितना अर्न करोगे आपकी खर्चे, आपके एक्सपेंस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, बिकॉज आपका लाइफ स्टाइल थोड़ा उसी तरीके से बढ़ेगा। तो आपको चीजों को मैनेज करना, आपको चीजों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। बाकी बहुत ज्यादा मुझे कोई ऐसी नेगेटिव बात आप लोगों के लिए नजर नहीं आ रही है कि मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करूँ। इट जस्ट एक स्मूथ लाइफ आप लोगों की रहेगी, एक स्मूथ जिंदगी आप लोगों की रहेगी। और बहुत मेहनती होंगे आप लोग, नो डाउट, बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करके अर्न करोगे, अपना घर परिवार सब कुछ बनाओगे। अच्छा घर यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। बहुत लोगों का अगर घर लेने का कोई सपना है कि घर मैनिफेस्ट अपने लिए कर रहे हैं, लग्जूरियस तो वो चीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। इट जस्ट थोड़ा सा अपने रेस्ट का भी ख्याल रखना है, बिकॉज 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो, मटेरियल वर्ड में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जिंदगी में देखो छलावा भी है, धोखा भी है, दुख भी है, दर्द भी है, परेशानियां भी हैं। अगर आपको अपने अंदर का वो सुकून नहीं मिल रहा है तो वो सुकून आपको आपका स्पिरिचुअल पाथ पे ही मिलेगा। आप लोगों का मन बहुत करता होगा कि आप मेडिटेशन करें, आप हीलिंग करें, लेकिन शायद से या तो आप वक्त नहीं निकाल पाते होंगे या फिर कर नहीं पाते होंगे। तो यहाँ पे आप लोग के लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि करिए। यहाँ पे 6 चक्रा की एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपके थर्ड आई चक्रा जो है और आपका थ्रोट चक्रा जो है। तो इन दोनों चक्रास की एनर्जीज को यहाँ पे थोड़ा सा काम करिए, इन दोनों चक्रास की एनर्जीज को बैलेंस करिए। साथ में यहाँ पे सन की एनर्जी बहुत ज्यादा मौजूद है। सन का यहाँ पे आपकी उसमें कार्ड भी आया है। तो अगर आप लोग जैसे सूर्य नमस्कार करते हो या फिर सूर्य को जल चढ़ाते हो, जल अर्पित करते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो जीवन ऊर्जा कहते हैं ना, वो प्राण ऊर्जा, वो आप लोगों का यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। ये चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ।
लेकिन थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से ऑप्शन जो आप लोगों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत तेज़ी से रफ्तार से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो। हाँ, लेकिन है तो मोह माया ना। ऑफ कोर्स जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, बट सब कुछ पैसा भी नहीं है, ये भी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 2, ध्यान ज़रूर करना भाई, मेडिटेशन आप लोगों को ज़रूर करना है। ऑप्शन 2, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। ओके, सो यहाँ से देखती हूँ मैं कुछ और भी कार्ड। ऑप्शन 2, फोर्थ चक्रा, सेकंड चक्रा, जर्नी, गार्डन इंडिकेट फोर्थ चक्रा एंड सेकंड चक्रा का यहाँ पे कार्ड है भाई। ऑप्शन 2 आप लोग, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपकी जो लाइफ है वो आपके रिश्तों के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा घूमेगी। रिश्तों की तरफ फोकस बहुत ज्यादा रहेगा। सामने वाला पर्सन आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, कितनी आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ आपका वक्त बहुत बीतेगा। लेकिन वही यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग देखो, हो सकता है कि जो दे रहे हों, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपने फोर्थ चक्रा और अपने सेकंड चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत आप लोगों को है। ठीक है, आप लोग चाहें तो सेकंड सेकंड चक्रा जो है ना वो क्रिएटिविटी के बारे में बात करता है। हो सकता है कि आप ऐसे आपका ऐसा प्रोफेशन हो, आप ऐसे फील्ड से रिलेट करते हो जहाँ पे क्रिएटिव आपको वर्क करना पड़ता हो, या फिर जॉब भी है तो यहाँ पे आपको हर वक्त कुछ ना कुछ नया करके दिखाना पड़ता हो। तो आप सिट्रीन ये वाला जो ब्रेसलेट है आप इसको वेयर कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे अपने चक्रास पे काम करते हैं, देखो सबसे पहले हर चक्रास के बारे में आप थोड़ा सा पता करिए कि चक्रास के वर्क क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, अगर बैलेंस नहीं है तो क्या होता है, समझ रहे हो, ओवर एक्टिव है तो क्या होता है। पहले चक्रास को समझिए, सारे चक्रास को मैं यहाँ पे कहूंगी। उसके बाद एफर्मेशंस के साथ अपने चक्रास को बैलेंस करिए। ठीक है, ये आप लोग के लिए यहाँ पे बैलेंस, सॉरी, मैसेज आया है। ऑप्शन 2 के आपको अपने चक्रा बैलेंसिंग की नीड है। ओके, एंड फोर्थ चक्रा भाई दिल से जुड़ा हुआ, दिल, यू नो हर काम को आप लोग दिल से करते होंगे, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करते होंगे। आप लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, ये भी यहाँ पे मैसेज है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप डेस्परेट बहुत जल्दी हो जाते होंगे, या फिर से आप लेट गो नहीं कर पाते होंगे। तो जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वो फिर हो नहीं पाती होगी। मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा आपको चीज़ों को लेट गो करने पे, या फिर आप डेस्परेट नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर आप लोग को ध्यान देना है। ओके, इसके साथ यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है, तो हो सकता है आप लोग अपनी इस लाइफ टाइम में काफ़ी सारी ट्रेवल्स करो, कहीं बहुत सारी जगह घूमने जाओ, घूमना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर आप अपनी जगह शिफ्ट करो। बिल्कुल, ये ऐसे हो सकता है कि आप लोग अपने देश से ही कहीं दूसरे देश जाओ, या कहीं दूसरे स्टेट जाओ। बेसिकली जहाँ का कल्चर आपके अपने कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट हो, एक ऐसी जगह जाके सेटल होना, बसना, ये एनर्जीज यहाँ पे है। द गार्डन एंड द गेट का यहाँ पे कार्ड है। ऑप्शन 2 अगेन मुझे आप लोग के लिए यही मैसेज मिल रहा है। लाइक पता है क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, जाग जाओ। जाग जाओ। आपके लिए बार बार ये मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा मटेरियल वर्ड से थोड़ा सा आगे बढ़ो, और अपनी कॉन्शियसनेस को यहाँ पे एक्सपेंड करो। उसके लिए कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो, चक्रास पे काम करो, आप मेडिटेशन करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल जो बुक्स हो आपकी, आप उनको रीड करो। ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है, यहाँ से देखती हूँ मैं। ऑप्शन 2 आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, Fight eagle ancestor spirit connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now.
तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि कोई आपकी फैमिली में अगर कोई पैटर्न चला आ रहा है तो आप वो चेन हो, आप वो कड़ी हो जो आप उस पैटर्न को हील करोगे। किसी तरीके का कोई पैटर्न, किसी तरीके से किसी चीज़ को ब्रेक करना, एक नई जर्नी की एक शुरुआत करना, एक नए दौर की शुरुआत करना, तो वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आपकी वजह से आपके काफ़ी सारे जो एंसेस्टर्स हैं, कहते हैं ना कि आपकी वजह से ऑप्शन 2, आपके काफ़ी सारे एंसेस्टर्स का उद्धार हो जाएगा बेसिकली। कुछ लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना वो उनको तार देना, वो वाली चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। लेकिन आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी। ऑप्शन 2 आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है? उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। ओके, Lady Portia, divine author, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. तो बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट, कोई मेजर लेसन इस वक्त आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है। एक ऐसे दौर से आप लोग गुजर रहे हो जहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। हो सकता है कि आप पूरे के पूरे बदल जाओ, पूरे के पूरे बदल जाओ, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे एक स्टोरी यहाँ पे याद आ रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, लाइक अगर आपने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा हो तो वो उनका ऐसा था कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो एक दिन जैसे वो अपने मायके चली गई थी, तो तुलसीदास जी बहुत ज़्यादा बारिश आंधी तूफान में भी उनके घर चले गए। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी वाइफ ने ना उनसे थोड़े से कड़वे शब्द बोल दिए कि एक हार्ड मास्क की, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार अगर तुमने भगवान से, राम जी से किया होता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। और वही वर्ड्स जो थे वो उनको, मतलब कहते हैं ना कि वो उनके दिल पे इतना ज़्यादा वो अम, पूरा उनको, जैसे कहते हैं ना, वो उन वर्ड्स की वजह से वो पूरा बदल गए और कहीं ना कहीं वो वर्ड्स उनको एक वैराग्य की तरफ ले गए। तो जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, वैसा कुछ मैं एग्जैक्टली आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा है तो बहुत ही कोई बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों के लिए अनफोल्ड हो रहा है। ऑप्शन 2। ओके, सो यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। टू वॉट यू फील इज राइट, अपनी फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है, ठीक है? अपने दिल से डिसीजन लीजिएगा, दिमाग से नहीं। ओके, यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए है। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए लास्ट क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, आप लोग के लिए ग्रीन एवेंचरिन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है बार बार। ग्रीन एवेंचरिन जो क्रिस्टल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी भी फॉर्म में, चाहे जैसे ये टंबल है, टंबल फॉर्म में या फिर ब्रेसलेट फॉर्म में आप उसे अपने पास रखें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा सिट्रीन, ये दोनों क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ऑप्शन 2, स्पेशली ग्रीन एवेंचरिन की एनर्जी मुझे आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा एंड अच्छा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली ग्रीन एवेंचरिन जो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं गणेश जी से रिलेटेड लगता है मुझे, जो क्रिस्टल है, बिकॉज ग्रीन एवेंचरिन जो है वो मरकरी, बुद्ध प्लैनेट का क्रिस्टल है और बुद्ध के जो लॉर्ड है वो गणेश जी ही है। ठीक है, तो आप ग्रीन एवेंचरिन को वेयर कर सकते हैं। जैसे जो लोग पन्ना नहीं पहनते हैं ना, वो लोग ग्रीन एवेंचरिन वेयर कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, मैं पहले ही बता दूं। लाइक जेम्स में होता है लेकिन क्रिस्टल में नहीं होता। Healing. Now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. सबसे पहले तो भाई खुद को हील करना है। दूसरी चीज़, अगर आपके आसपास आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में दिख रहा है और आप उसके उसको हील करना चाहते हो, तो वो हीलिंग की जो पावर्स हैं वो आपके हाथों में कहीं ना कहीं हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग रेकी में हो सकते हैं, प्राणिक हीलिंग में, किसी भी तरह की हीलिंग मोडालिटी आप लोग, हो सकता है कि आप हों, और जो नहीं है हो सकता है कि आप आगे जाके हों, आप लोग आगे जाके रेकी सीखें या कुछ भी ऐसा सीखें। तो मुझे बेसिकली वो हाथों में पावर नज़र आ रही है। हो सकता है आप दूसरों को हील करो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, सो एक और कार्ड देखती हूँ मैं यहाँ से, लास्ट ऑप्शन 2। विस्डम। Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. ओके, सो भाई बहुत विजडम है। आपके सारे सवालों के जवाब, सारी मुश्किलों का हल आपको अपने अंदर ही मिलेगा। इनफैक्ट ये सबकी ही बात है, ठीक है?
सो बहुत बहुत विजडम है, और आप लोग चाहें तो थोड़ा सा गणेश जी से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो इनकी मंत्रास की आप चैंटिंग कर सकते हैं, आपकी विजडम जो है वो और बढ़ेगी, बिकॉज ये विजडम के ही एक तरीके से देवता हैं, देव है, समझ रहे हो, लॉर्ड है, भगवान है। तो आप गणेश जी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, ये मैसेज भी मुझे आप लोग के लिए मिला है, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत कनेक्टेड हो दिल से। ठीक है, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, सो वहाँ से जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो स्कैमर से आप लोग सावधान रहें। ओके, सो रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।